हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 53, वापस वृंदावन धाम। सारी लंबी उड़ान में श्रील प्रभुपाद शांत मौन बने रहे। उस कठिन परिस्थिति को सुधारने में उनके सेवक असमर्थ थे, जैसा कि वे वृंदावन में कर सकते थे। सिगरेट के धुएं, जोर जोर की बातों और शराबियों के ठहाकों से प्रभुपाद घिरे रहे। सारी चिंता के बावजूद तमाल कृष्ण की समझ में नहीं आ रहा था कि वे श्रील प्रभुपाद के लिए क्या करें या उनसे क्या पूछे। श्रील प्रभुपाद, आपको कैसा लग रहा है? जैसे प्रश्नों वाले वार्तालाप के प्रति अपनी अरुचि पहले ही व्यक्त कर चुके थे। प्रभुपाद के सेवकों को मालूम था कि वे अपने गुरु महाराज के विचारों को पूरी तरह नहीं समझ सकते थे और शास्त्र भी सावधान करता था कि वैष्णव के मन की बातों को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किंतु वे जानते थे कि उनका कर्तव्य उन्हें आराम देना था। उनके लिए शांति की व्यवस्था करके स्नान और वस्त्र आदि धारण करने में उनकी सहायता करके था। कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए उन्हें मंदिर ले जाकर इस समय वे ऐसे कामों में से कोई भी काम करने में असमर्थ थे। इस समय प्रभुपाद अन्य किसी समय की अपेक्षा अधिक कृष्ण के सहारे थे। उस वर्ष भुवनेश्वर में पहले उन्होंने कहा था कि उनके शिष्य यद्यपि सहायता करने के इच्छुक थे, किंतु यदि प्रभुपाद को वृद्धावस्था के कारण असुविधा थी तो शिष्य उस परिस्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं ला सकते थे। और प्रभुपाद ने दृष्टांत दिया था कि यद्यपि वे भक्ति वेदांत में नर्क के सुख सौख्य पूर्ण भवन में रह सकते, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वहां उन्हें असुविधा नहीं होगी। फिर भी तमाल कृष्ण प्रभुपाद की इच्छाओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील थे और उनकी सेवा का उन्हें अनुभव था, इसलिए वे बार बार उनके पास जाते थे और उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद, जब आप लंदन पहुंचेंगे तो भक्तों को आपको पाकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, अच्छा है कि हम वहां जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्रील प्रभुपाद अधिकांश में शांत बने रहे। वे संसार में कृष्ण के प्रेम का प्रसार करने के मिशन और कृष्ण के बारे में चिंतन करते रहे। उड़ान असामान्य रूप से थकान वाली कठिन परीक्षा साबित हुई। जब वायुयान रोम में उतरा तो उसे 4 घंटे की देर हो चुकी थी और प्रभुपाद को हवाई अड्डे के विश्राम कक्ष में ठहरना पड़ा। जब अंत में वे लंदन के ऊपर पहुंचे तो कप्तान ने घोषणा की कि हड़ताल के कारण वायुयान उतर नहीं सकता और वह घंटों हवा में चक्कर लगाता रहा। अंत में दिल्ली से प्रस्थान के 20 घंटे बाद वायुयान हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरा। सीमा शुल्क और आव्रजन अधिकारियों तथा ब्रिटिश एयरवेज के कर्मचारियों ने श्रील प्रभुपाद को एक व्हील चेयर में बैठाकर शीघ्रता पूर्वक सभी औपचारिकता पूरी करने की छूट दे दी और शीघ्र ही वे अपने उत्साही शिष्यों की मंडली के मध्य पहुंच गए। उसके बाद वे एक सफेद रोल्स रॉयस में बैठकर भक्ति वेदांत मेनर के लिए रवाना हो गए। लंदन के हवाई अड्डे और व्यस्त सड़कों या वृंदावन की शांति और आध्यात्मिक से निश्चय ही भारी विरोध था, किंतु प्रभुपाद के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी कि वे भारत के वातावरण और आध्यात्मिक संस्कृति को छोड़कर अचानक पश्चिम के लिए चल पड़े। वे वर्षों से ऐसा करते आ रहे थे, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, हिमाच्छादित क्षेत्रों को, शीतोष्ण देशों को, नगरों को, जंगलों को जाना और गोरे काले पूर्वी देशों के लोगों से, सभी तरह के लोगों से मिलना जुलना उनका नित्य का काम था। वे कोई ग्रामीण हिंदू गुरु नहीं थे जो सैकड़ों मोटर गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ते, फैक्ट्रियों का धुआं उगलते और मांस भक्षियों की चूहों जैसी अंध दौड़ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। श्रील प्रभुपाद के लिए सांस्कृतिक आघात जैसी कोई चीज नहीं थी, किंतु उनके लंदन के शिष्यों को उन्हें देखकर आघात जरूर पहुंचा। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि प्रभुपाद इतने दुर्बल होंगे या वे ऐसी हालत में यात्रा करेंगे। जो भक्त हवाई अड्डे पर उनसे मिलने आए थे उनके लिए यह विदायक अनुभव था। जिन लोगों ने वृंदावन में प्रभुपाद के विषय में रिपोर्ट सुनी थी वे भी ऐसे परिवर्तन के लिए भावुकता की दृष्टि से तैयार नहीं थे। प्रभुपाद नित्य की भांति दिव्य थे या उससे भी अधिक, किंतु भक्तों को उनमें यह परिवर्तन देखकर पहले आघात पहुंचा। अब वे एक ऋषि जैसे प्रतीत हो रहे थे जिसने मानव कल्याण के लिए दीर्घ तपस्या की हो और जो अपने शरीर में रहते हुए भी देह से अलग दिख रहा हो। भक्ति वेदांत मैनोर पर प्रभुपाद कार से उतरकर एक पालकी में बैठे और मंदिर कक्ष में प्रविष्ट हुए, जहाँ लगभग 300 शिष्य और शुभचिंतक उनका सामीप्य पाने को प्रतीक्षारत थे। उत्तर और दक्षिण यूरोप के सभी इस्कॉन के भक्त अल्प सूचना पर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए थे। जब प्रभुपाद मंदिर में प्रविष्ट हुए तो वे कीर्तन कर रहे थे और उनकी हालत देखकर हवाई अड्डे के भक्तों की तरह उन्हें भी गहरा आघात पहुंचा। जब उन्होंने प्रभुपाद को इतने दुर्बल और धूप का चश्मा पहने देखे तो कीर्तन एक पल के लिए लगभग बंद सा हो गया।
तो भी भक्तगण प्रसन्न और भावविह्वल बने रहे। यह अनुभव करते हुए कि इतनी कठिनाई के बावजूद प्रभुपाद उनके साथ होने के लिए और उनमें कृष्ण भावनामृत को प्रोत्साहन देने के लिए पश्चिम आए थे। भक्त महीनों से उनके लिए प्रार्थना करते रहे थे, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, यदि आपकी इच्छा हो तो श्रील प्रभुपाद को अच्छा कर दीजिए। यह प्रार्थना एक झंडे पर मुद्रित करके प्रभुपाद के व्यास आसन के ऊपर लटका दी गई थी। इंग्लैंड के भक्त प्रभुपाद के साथ भावों के आदान प्रदान में केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, दिव्य पुस्तकों के वितरण में भी वे संसार में सबसे आगे थे। जब उन्होंने कुछ सप्ताह पहले सुना कि श्रील प्रभुपाद इंग्लैंड आ सकते हैं तो उनके स्वास्थ्य की दशा देखते हुए यह संभव नहीं प्रतीत हुआ था। उन्होंने सुना था कि वे अपने इस शरीर को किसी क्षण छोड़ सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने सुना कि वे कुछ अच्छा अनुभव कर रहे हैं और लंदन आ रहे हैं। यह सुनने पर भी कि वे निश्चित रूप से आ रहे हैं उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु अब वह सच हो गया था। अर्च विग्रह के कमरे के पर्दे उठे थे और श्रील प्रभुपाद राधा गोकुलानंद को निहार रहे थे। कुछ भक्त उनके सामने खड़े थे और उन्होंने अपने विशेष ढंग से हाथ के इशारे से उन्हें सामने से हट जाने का संकेत दिया। चेहरे पर कोई भाव प्रकट किए बिना ही वे ध्यानस्थ होकर भव्य वेशभूषा में सजे राधा गोकुलानंद अर्च विग्रह के सामने बैठे थे, जिनका नामकरण उन्होंने 4 वर्ष पूर्व किया था। जब उन्होंने उनका आह्वान किया था वे आए और इंग्लैंड के भक्तों से अपनी उपासना कराएं। बिना एक शब्द बोले प्रभुपाद ऊपर अपने कमरे में गए, जहाँ उतने भक्त उनके साथ हो लिए जितने कमरे में आ सकते थे। वे सदैव कहा करते थे कि उन्हें इस आवास में बहुत आराम मिलता था और इस बार भी वे अपनी खिड़की से बाहर की ओर बड़े मैदान, झील और उसमें तैरती बत्तखों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भक्तगण हाथ जोड़े उनके सामने बैठ गए। वे पूर्णतया अवगत थे कि यह कोई सामान्य भेंट नहीं थी। वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभुपाद को अर्पित कर चुके थे और ऐसा कुछ भी शेष नहीं था जो वे अपने समर्पण के बराबर शब्दों द्वारा अर्पित कर सकते थे। एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद के सामने मेज पर प्रसाद से भरी चांदी की थाली रखी। उन्होंने खोए की बनी एक मिठाई उठाई और उसे चखा। उसके बाद आम का एक टुकड़ा लिया। कमरे में ठसकर भरे लगभग 100 भक्त और दरवाजे में खड़े भक्त प्रभुपाद की हर गतिविधि को ध्यानपूर्वक देखते रहे। पूर्ण शांति विराज रही थी। श्रील प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और कहा, तो सभी लोग अच्छी तरह है? सबने मिलकर सोत्साह उत्तर दिया, जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के विभिन्न रूपों को देखने से जो तनाव पैदा हुआ था वह अचानक समाप्त हो गया और हर एक यही चाहता था कि वे आराम से रहे। अपनी सेवा से प्रत्येक भक्त उन्हें प्रसन्न करना चाहता था। शेष दिन भर प्रभुपाद एकांत में विश्राम करते रहे। तमाल कृष्ण ने मंदिर कक्ष में अपने व्याख्यान में भक्तों को समझाया कि किस तरह श्रील प्रभुपाद ने अशक्त की भांति पड़े रहने की अपेक्षा भारी खतरा लेकर यात्रा करने का निश्चय किया था। तमाल कृष्ण ने बताया कि किस तरह किसी एक ने प्रभुपाद को सुझाव दिया कि लंदन हवाई अड्डे में हड़ताल के कारण उन्हें तेहरान या इटली अथवा फ्रांस जाना चाहिए और किस तरह उन्होंने कहा कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ। तमाल कृष्ण ने कहा कि श्रील प्रभुपाद आपकी शरण में आए हैं। उन्होंने बताया कि शास्त्र के अनुसार भक्त को विशेषकर जीवन के अंत में वृंदावन में रहना चाहिए, किंतु चूंकि प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें पश्चिम में जाकर धर्मोपदेश करने के लिए आज्ञा दी थी, इसलिए वे यहाँ वापस लौटे हैं, इस निश्चय के साथ कि जीवन के अंत तक वे इस मिशन को पूरा करेंगे। भक्तों पर इसका गहरा प्रभाव हुआ कि श्रील प्रभुपाद का वहां आना कम से कम आंशिक रूप में भक्तों के धर्म प्रचार को मान्यता देने के समान था। उन्होंने संकल्प किया कि प्रभुपाद के वहां रहते वे एक विशाल पुस्तक वितरण मेला करके उनकी कृपा का बदला चुकाएंगे। यदि वे अपने प्रचार द्वारा अपने आत्मापन का परिचय देते हैं तो हो सकता है कि प्रभुपाद वहां लंबे समय तक रहे। सवेरे 2 बजे भगवान और तमाल कृष्ण प्रभुपाद की सेवा के लिए उनके कमरे में गए। श्रील प्रभुपाद को जो अभी तक जगे थे, दक्षिण यूरोप के अपने नेता भगवान को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वे इसलिए तो पश्चिम आए थे कि उन्हें अपने प्रचारकों का साथ मिले और प्रचारक उनसे प्रोत्साहन प्राप्त कर सके। श्रील प्रभुपाद ने कहा, तमाल मुझे बड़ी कठिनाई से लाए है, यह ठीक हुआ। मैंने सोचा यूं मरने से क्या लाभ, इससे अच्छा तो पश्चिम चले। इस तरह कृष्ण बलराम ने मुझे राधा गोकुलानंद के संरक्षण में रख दिया है। भगवान ने श्रील प्रभुपाद को कुछ नव मुद्रित पुस्तकें भेंट की। भगवत गीता यथारूप का इटालियन संस्करण, श्रीमद् भागवत का फ्रेंच भाषा में एक अन्य खंड और डच भाषा में अन्य पुस्तकें। भगवान ने रिपोर्ट दी कि यूरोप में पुस्तक वितरण अमेरिका से बढ़ गया था। प्रभुपाद ने पूछा, तमाल क्या आपने यह सुना? यही मेरा जीवन है, यहाँ आइए। श्रील
प्रभुपाद भगवान का सिर सहलाने लगे और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं है। श्रील प्रभुपाद की ओर से कार्य करते हुए भगवान को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, किंतु जब प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं है, तो भगवान ने मान लिया कि यदि वह सतत उद्यमशील रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक वह भक्ति में लगा है उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। भगवान को कुछ और बताने की प्रभुपाद को आवश्यकता नहीं रह गई थी। प्रभुपाद का आदेश उसके लिए हृदय और प्राण बन गया था, किंतु अब वह आदेश और प्रभुपाद का प्रेम उसके हृदय में और गहरे बैठ गए। श्रील प्रभुपाद का मनोभाव शुद्ध धन्यवाद था, जिसमें उनके सामान्य आलोचनात्मक आदेशों का स्पर्श नहीं था। वे केवल अपने भक्तों के साथ रहकर उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, पुस्तकें प्रकाशित कीजिए। ये पुस्तकें मेरे गुरु महाराज की कृपा का परिणाम है। संसार के किसी अन्य लेखक ने इतनी पुस्तकें नहीं लिखी है। शेक्सपियर, मिल्टन, डिकेंस, किसी ने भी नहीं। न कि उनकी पुस्तकें इतने व्यापक स्तर पर और इतनी सराहना के साथ पढ़ी गई है। जब प्रभुपाद प्रातःकाल नीचे मंदिर में आए तो सभी भक्तों को उनके साथ होने का अवसर मिला। श्री प्रभुपाद ने कहा, यहाँ के सभी भक्त वैकुंठ के लोग हैं। वे सुंदर है और अच्छी वेशभूषा पहने हैं। गोकुलानंद कितने सुंदर है। मुझे इस दशा में मरने में प्रसन्नता होगी। भक्तों के बीच और गोकुलानंद को निहारते हुए भक्तों को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि श्री प्रभुपाद धूप का काला चश्मा लगाए, ताजा प्रेस की हुई रेशमी धोती और कुर्ता पहने और माथे पर वैष्णव तिलक लगाए सचमुच आश्चर्यजनक लगते थे। वे सीढ़ियों पर फिसलते हुए नीचे आते थे और पालकी में बैठ जाते थे, जिसे दो पोस्ट व्यक्ति शरीर शिष्य सावधानी पूर्वक ले जाते थे। प्रभुपाद व्यास आसन पर बैठ जाते थे और भक्तों द्वारा पवित्र नाम का कीर्तन सुनते थे। चूंकि वे बहुत कम बोलते थे, इसलिए भक्तों का कीर्तन और प्रभुपाद द्वारा उनकी सराहना ही उनके और भक्तों के बीच विचारों के आदान प्रदान का माध्यम थी। बाहर से श्री प्रभुपाद कीर्तन की सराहना का भी कोई संकेत नहीं देते थे। जो लोग उनके निकट खड़े होते थे या नृत्य करते रहते थे, वे देख सकते थे कि उनके चश्मे के नीचे आंखों के कोनों से अश्रु की बूंदें टपक कर नीचे उनके गालों पर गिरती थी और सभी भक्त कीर्तन और नृत्य करने में लगे होते थे। इस ज्ञान से प्रसन्न होकर कि प्रभुपाद केवल उनके साथ होना चाहते थे। वे जानते थे कि यद्यपि प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे और स्वयं में संतुष्ट थे, फिर भी अपने भक्तों के प्रेम से उन्हें सचमुच प्रेरणा मिलती थी। उनके आदेश अनुसार भक्त गहरे उत्साह के साथ कृष्ण की सेवा करें और उनकी प्रशस्ति गाए। इससे संसार में अधिक समय तक रहने और प्रचार करने के लिए प्रभुपाद को नई स्फूर्ति की प्राप्ति हो सकती है। मेनर में भक्तों में इस बात में सहमति थी कि राधा गोकुलानंद विशेष रूप से श्री प्रभुपाद को देखते प्रतीत होते थे और प्रभुपाद विशेष रूप से गोकुलानंद को देखते जान पड़ते थे। कुछ को ऐसा लगता था कि श्री प्रभुपाद और राधा गोकुलानंद को देखकर वे सीधे आध्यात्मिक लोक का अवलोकन कर रहे थे, कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त को देख रहे थे। अतः श्री प्रभुपाद मंदिर कक्ष में अपने भक्तों के साथ होकर जो कुछ उन्हें दे रहे थे, उससे आगे किसी बातचीत का प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं थी। प्रतिदिन सवेरे कीर्तन उत्साहपूर्वक जमता था। तमाल कृष्ण ने भक्तों से कहा था कि वे गुरु पूजा गीत न गाएं, क्योंकि इससे प्रभुपाद में बहुत अधिक भावावेग उत्पन्न होता था। इसलिए वे पंचतत्व मंत्र गाते थे। फिर हरे कृष्ण आधे घंटे बाद गान और नृत्य आवेश में हो जाता था और श्री प्रभुपाद कभी कभी अपने अंगूठे से थपकी देने लगते थे। उनके शरीर के इस रंच संचालन से कीर्तन की गहनता में वृद्धि हो जाती थी। तब अपनी एक उंगली उठाकर श्री प्रभुपाद कमरे में भरे सैकड़ों भक्तों से इतना भावावेग उत्पन्न कर देते थे कि वे उछलने कूदने लगते थे। भक्तों का ऐसा अनुभव होता था कि हरे कृष्ण कीर्तन और नृत्य करने वे किसी न किसी प्रकार प्रभुपाद के स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के लिए गान और प्रार्थना कर रहे थे। श्री प्रभुपाद वहां बिना हिले डुले बैठे रहते थे, किंतु भक्त उनकी इच्छाओं को जानते थे और उनमें से कुछ हवा में कई फुट ऊपर तक उछलते रहते थे, लगभग झाड़ फानूस को छूने की ऊंचाई तक। 1 घंटे के उन्मुक्त दिव्य कीर्तन के बाद श्री प्रभुपाद फिर ऊपर चले जाते। उनके भक्त उनकी पालकी को अपने सिर पर उठाकर उन्हें ऊपर पहुंचा देते। जब लंदन में भक्तों को मालूम हुआ कि श्री प्रभुपाद को अमेरिका जाने के लिए अनेक आमंत्रण पत्र मिल रहे हैं, तो वे चिंतित हो उठे। वे सोच रहे थे कि यह अंतिम बार है जब प्रभुपाद उन्हें देखने को मिले थे और वे चाहते थे कि उन्हें हमेशा अपने साथ रखें। यदि वे पुस्तकों की आशा के अधिक संख्या का वितरण कर सके तो हो सकता है कि उनकी आयु बढ़ जाए और वे भक्ति वेदांत मेनर में अधिक काल तक रुके रहे।
वे पहले से ही अपने इस सौभाग्य मान रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिरों में से उनका मंदिर चुना है। और जैसा कि वे आपस में बात करते थे, उनका निष्कर्ष था कि जरूर राधा लंदन ईश्वर और राधा गोकुलानंद प्रभुपाद के प्रिय अर्च विग्रह। वे अनुभव कर रहे थे कि कीर्तन और सेवा करने के अतिरिक्त उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो वे श्रील प्रभुपाद को अपने साथ रखने और उनकी सहायता के लिए कर सकते थे। और यह अनुभूति उन्हें बेबस कर देती थी। उनके सारे प्रयत्नों के बावजूद सब कुछ कृष्ण पर निर्भर था। श्रील प्रभुपाद ने अपने सचिव से गोपनीय ढंग से कहा कि भारत के बारे में सोचकर वे क्षुब्ध हैं। उन्होंने कहा, भारत में मैंने जो भी योजनाएं बनाई, सरकार ने उनमें केवल बाधाएं उपस्थित की है। मुझे अपने दिमाग पर इतना अधिक जोर डालना पड़ता था। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी संस्कृति खो दी है। अब वे समझते हैं कि हर एक ईश्वर है। वे भक्ति नहीं समझते जो भगवत गीता की शिक्षा है। संसद के सदस्यों से लेकर सड़क के लोग तक में यह संदेह है कि CIA ले आया हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी भूल की है। लंदन होने के बाद मैं प्रभुपाद के भावावेग पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से लक्षित होने लगे थे। जहां पहले वे अपने भावावेगों को रोक लेते थे, अब वे ऐसा नहीं करते थे या कर पाते थे। वे प्राय भावविह्वल होकर रोने लगते थे। चूंकि वे कृष्ण के प्रेम से सराबोर थे, इसलिए किसी भी क्षण उनके आंसू बहने लगते थे। चाहे वे कीर्तन सुन रहे हो, अर्च विग्रह को निहार रहे हो अथवा किसी भक्त की सेवा के बारे में सुन रहे हो, आंसू उनकी गालों पर ढुलकने लगते थे, जिससे उनका चेहरा और अधिक सुंदर लगने लगता था। कभी कभी वे गहरी लंबी निश्वास लेते थे। यह किसी शारीरिक कष्ट के कारण नहीं था, क्योंकि वे कहते थे कि वे बिल्कुल ठीक है। यह उनके कृष्ण चेतना भाव का ईश्वर के लिए प्रेम की भाव विलीनता का उद्गार होता था। कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद को उनके संयुक्त राज्य में अधिवास के विषय में हुई प्रगति की रिपोर्ट मिली। बलवंत वाशिंगटन DC गया था और वहां से फोन किया कि श्रील प्रभुपाद के समाप्त हुए अधिवास पत्र के नवीनीकरण में कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी अधिकारी जिनसे बलवंत ने संपर्क किया था अनुकूल थे और श्रील प्रभुपाद को वापस लौटने का आमंत्रण दे रहे थे। तमाल कृष्ण ने यह समाचार उस समय दिया जब श्रील प्रभुपाद चटाई पर बैठे थे और उपेंद्र उनके दुर्बल शरीर की मालिश कर रहा था। प्रभुपाद की आंखों में तुरंत आंसू आ गए और रोंदे हुए स्वर में उन्होंने कहा, अमेरिका की मुझ पर कितनी कृपा रही है। उसने मुझे धन, आदमी, सब कुछ दिया है, किंतु मुझे यह पद नहीं प्राप्त है कि मैं कहूँ यह मेरा देश है। किंतु चूंकि उन्होंने मुझे इतनी सारी सुविधाएं दी है, इसलिए उनका आभार मैं भूल नहीं सकता। मैं उन्हें सुखी बनाना चाहता हूँ और उनके माध्यम से पूरे संसार को। श्रील प्रभुपाद जन्माष्टमी के कुछ समय बाद अमेरिका जाने की सोचने लगे। जन्माष्टमी 6 सितंबर को पड़ रही थी। उनके इंग्लैंड पहुंचने की तिथि से 2 सप्ताह बाद उन्होंने कहा, मैं कुछ समय और जीना चाहता हूं, जिससे हर चीज को कुछ और ठीक कर सकूं। तमाल कृष्ण ने पूछा, क्या आप यह काम अपने शिष्यों के साथ रहकर उन्हें प्रोत्साहित करके करेंगे या आपके पास कोई विशेष कार्यक्रम है? श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरे पास विशेष कार्य योजना है। मैं वर्णाश्रम आरंभ करना चाहता हूँ। हमारे पेंसिल्वानिया फार्म पर जीवन की सबसे बड़ी समस्या खाद्य का समाधान मिल गया है। पूर्वी यूरोप से प्राप्त घनश्याम के पत्रों से श्रील प्रभुपाद को बार बार प्रसन्नता मिल चुकी थी। अतः जब घनश्याम इंग्लैंड आया तो तमाल कृष्ण उसे श्रील प्रभुपाद के सामने ले गए। उसे निकट बुलाकर प्रभुपाद ने उसका सिर सहलाया। उन्होंने कहा, परंपरा पद्धति यही है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे आगे बढ़ाया था, मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ और तुम अन्यों को आगे बढ़ा रहे हो। यह रेलगाड़ी की तरह है। अगले दिन तमाल कृष्ण के अनुरोध पर घनश्याम प्रभुपाद के सामने आया और उसने अपनी सबसे ताजा रिपोर्ट पढ़कर उन्हें सुनाई, जो काफी लंबी थी। उसने अपने प्रचार कार्य में आई बाधाओं का वर्णन किया था और यह भी वह उन पर कैसे काबू पा रहा था। किंतु प्रभुपाद का मनोभाव बदल गया था और उन्होंने अपने शिष्य को याद दिलाया कि उनका श्री कृष्ण को है। जब उत्तरी और पूर्वी यूरोप के GBC का सचिव हरिकेश स्वामी पहुंचे तो वे प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुए और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। श्रील प्रभुपाद ने नेत्रों से आंसू झरने लगे। उन्होंने अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाया और हरिकेश भी रोने लगे। हरिकेश ने बताया कि वे यूरोपीय भाषाओं में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें निकालने के लिए अपना प्रेस लगा रहे थे। प्रभुपाद ने कहा, बहुत अच्छा। जैसे एक पिता चाहते हैं कि उसकी जायदाद का प्रबंध अच्छी तरह हो, मैं भी उसी तरह हूँ। स्थान प्राप्त करो और पुस्तकें छापो। हरिकेश महाराज अपने साथ जर्मनी के अधिकांश पुस्तक वितरकों को लाए थे और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि वे सब श्रील प्रभुपाद से अकेले मिले। वे सब, जिनमें से बहुत सारे प्रभुपाद से मिलने
पहले कभी नहीं मिले थे, प्रभुपाद के कमरे में इकट्ठे हुए और उस क्षण की सराहना से विलन्न होकर वहां बैठ गए। श्री प्रभुपाद ने सुनाया, यारे देख तारे गए, कृष्ण उपदेश। और तब पूछा, तो यह कृष्ण उपदेश क्या है? पहले किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब बालकों में से एक ने बोला, हमें सर्वत्र प्रचार करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने कहा, नहीं, कृष्ण उपदेश क्या है? तब फिर वहां शांति छा गई। इस बार एक दूसरे बालक ने सुनाया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। श्री प्रभुपाद ने इसे स्वीकार कर लिया और कुछ समय तक वे कृष्णार्पण के विषय में बोलते रहे। इसे अनुकूल समय समझकर तमालकृष्ण ने रंगीन चित्रों का एक पुलिंदा निकाला जो लॉस एंजलिस में ठीक उसी समय पहुंचा था। यह लॉस एंजलिस में हाल में हुई रथ यात्रा का संपूर्ण चित्रमय विवरण था। इस 10 इंच लंबे 8 इंच चौड़े आकार वाले सभी चित्र चमकीले रंगों वाले थे। और जब प्रभुपाद एक एक करके उन्हें देखने लगे और सचिव का विवरण कर अपने सचिव से सुनने लगे तो वे लंबी धीमी की निश्वास छोड़ने लगे और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। इसके पहले जब उस दिन सवेरे प्रभुपाद सोकर उठे थे तो उठने के साथ वे उस रथ यात्रा की बात करने लगे थे जो एक बालक के रूप में वे कलकत्ता में निकाला करते थे। और अब वे अपने शिष्यों द्वारा आयोजित एक विशाल रथ यात्रा और उत्सव के लिए चित्र देख रहे थे। भारी जन समूह से घिरे रथ के चित्र को देखकर श्री प्रभुपाद ने अपनी बोहें ऊपर की और कहा, हमने ऐसे रथ कभी नहीं देखे हैं। एक अन्य चित्र में लोगों की लंबी पंक्तियां दिख गई थी जो शरीर परिवर्तन प्रदर्शनी देखने की प्रतीक्षा में थी। चित्र में आत्मा का देहांतरण दिखाया गया था। प्रभुपाद ने उद्घोषित किया, मैं आपसे कह चुका हूँ कि यह होगा। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता है। श्री प्रभुपाद रथ यात्रा को देखकर इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने नित्य की मालिश नहीं करे। उन्होंने रूंधे स्वर में कहा, अभी नहीं, और चिंतन में डूबे वे 2 घंटे बैठे रहे। जन्माष्टमी के दिन श्री प्रभुपाद एक किराए की रोल्स रॉयस में गाड़ी में बैठकर अपने पुराने लंदन के बरी प्लेस मंदिर में भगवान श्री राधा लंदन ईश्वर के दर्शनों को गए। एक पालकी में इमारत में प्रवेश करके प्रभुपाद राधा लंदन ईश्वर के सामने पहुंचे और उन्होंने धीरे धीरे अपना धूप का चश्मा उतार दिया। अपने नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ आ रही थी जबकि उनकी चारों ओर भक्त उनके और तथा राधा कृष्ण के नामों का कीर्तन कर रहे थे। मेनर वापस लौटते समय तमालकृष्ण ने श्री प्रभुपाद को वे बहुत सी लीलाएं सुनाई जो लंदन में प्रचार के दिनों में प्रभुपाद किया करते थे। सभी तरह के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण यानी कृष्ण में आओ और मैं तुम्हारा सभी पापों से उद्धार करूंगा, डरो मत। भगवद गीता 18.66। अगले दिन प्रभुपाद ने 82वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में व्यास पूजा थी। उस दिन सोकर उठने के बाद उन्होंने फिर अपने बचपन के दिनों का याद किया कि किस तरह उनके चाचा ने उनका नाम नंदूलाल रखा था क्योंकि वे उस दिन पैदा हुए थे जिस दिन नंद महाराज की कृष्ण के जन्म के दूसरे दिन ब्राह्मणों का उपहार दिए थे। श्री प्रभुपाद मंदिर में गए और सैकड़ों भक्तों द्वारा आनंदपूर्ण कीर्तन के बाद उन्होंने भक्तों से 3 मंजिला 5 फुट केक जन्मदिन का केक बिना उसे चखे हुए स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि पाश्चात्य ढंग की गणना के कारण भक्तों ने केवल 81 मोमबत्तियां जलाई थी, इसलिए एक मोमबत्ती और जोड़ी गई। श्रील प्रभुपाद के अनुरोध पर तमालकृष्ण खड़े हुए और बोले। अगले दिन श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया और वे मंदिर नहीं आ सके। इंग्लैंड आने के बाद यह उनके स्वास्थ्य में संकट की पहली घड़ी थी और अचानक उनका कार्यक्रम बदल गया। अमेरिका जाने के बजाय जैसा कि उनकी योजना थी, उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें भारत वापस ले जाया जाए। वे बंबई के बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा, यदि मैं कुछ दिन और जीवित रहूं तो मुझे बंबई मंदिर का उद्घाटन देख लेने दीजिए। हम यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं, फिर बंबई की उड़ान ले सकते हैं। मैंने मंदिर के लिए कितना कड़ा परिश्रम किया है। यदि मैं उसका उद्घाटन देख लूं और तब मरूं तो यह मृत्यु बहुत शांतिपूर्ण होगी। यदि मैं जीवित रहा तो वो यहाँ फिर वापस आ सकता हूँ। स्वास्थ्य में संकट की घड़ी निकल गई, किंतु प्रभुपाद को लगा कि अब वे न्यूयॉर्क नहीं जा सकेंगे। उन्होंने विभिन्न ज्योतिषी आकलनों को जानना चाहा। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा हंस लेने दीजिए। आकलनों के अनुसार वे दिन बहुत कठिन दिन थे। प्रभुपाद ने कि अमेरिका न जाने से अनेक भक्तों की इस आशा पर पानी फिर गया कि वहां जाकर वे अच्छे हो जाएंगे और लंबे समय तक जीवित रहेंगे, किंतु प्रभुपाद को लगा कि वे जितनी यात्रा कर सकते थे उन्होंने उतनी कर ली है और अब उन्हें बंबई और वृंदावन लौट जाना चाहिए। कृष्ण से और संकेत प्राप्त पाने की प्रतीक्षा में वे कुछ दिन और रुके रहे और वे सवेरे मंदिर में फिर जाने लगे।
ब्रह्मानंद स्वामी अफ्रीका से आए थे और जब स्थूलकाय ब्रह्मानंद जो 11 वर्ष पूर्व न्यूयॉर्क में प्रभुपाद के सर्वप्रथम शिक्षक के तौर पर उनके लिए नाच चुके थे, उठे और अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने फिर नाचने लगे तो श्री प्रभुपाद प्रसन्नतापूर्वक उनका नाच देखने लगे। जब ब्रह्मानंद भाव विभोर होकर ऊपर नीचे कूदकर नृत्य करने लगे तो प्रभुपाद मुस्कुराने लगे और तालियां बजाने लगे। बाद में तमाल कृष्ण ने श्री प्रभुपाद से पूछा कि उन्होंने उस दिन प्रातः क्या प्रार्थना की थी। उन्होंने अर्च विग्रह पर दृष्टि गड़ाए हुए देर तक बैठे रहे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं राधा गोकुलानंद से प्रार्थना कर रहा था कि कृपा पूर्वक मुझे श्री राधा रास बिहारी की सेवा में लगा दे। श्री प्रभुपाद भारत लौटना चाहते थे और उनकी इच्छा उनकी सेवकों के लिए आदेश थी। उन्होंने कहा, यदि इस बार मैं बच गया तो हम वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। तुम लोग मुझे एक पालकी में ले जा सकते हो। हवाई अड्डे पर विलंब होता रहा। प्रतीक्षा काल में तमाल कृष्ण ने श्री प्रभुपाद को ईयरफोन यानी श्रवण यंत्र लगा दिया जिससे वे टेप किया हुआ कीर्तन सुन सके। प्रभुपाद धीरे धीरे अपना सिर हिलाते रहे और सुनते रहे। अंततः एक व्हील चेयर में बैठाकर उन्हें हवाई जहाज में चढ़ने की अनुमति मिल गई। सितंबर 14 श्री प्रभुपाद बिना किसी विघ्न बाधा के अपने दल के साथ बंबई पहुंचे, जहां वायुयान से उन्हें तत्परता पूर्वक एक प्रतीक्षारत कार में बैठाया गया और हरे कृष्ण लैंड जुहू पहुंचाया गया। इस बार लिफ्ट ने काम किया और श्री प्रभुपाद 5वीं मंजिल पर अपने कमरे में पहुंच गए और तुरंत विश्राम करने लगे। उन्होंने गिरिराज को बुलाया और जो आया और उसकी पलंग की बगल में फर्श पर बैठ गया। प्रभुपाद ने उसे बताया कि किस प्रकार वृंदावन में श्रीमान सोमैया जो बंबई के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और दोनों में परिचित थे, उन्हें मिलने आए थे और सहानुभूति में रोने लगे थे। तब प्रभुपाद ने गिरिराज को लंदन में अपने सुखद अधिवास के बारे में बताया। विशेष रूप से उन्होंने कीर्तनों का उल्लेख किया जो बड़े ही विस्मयकारी थे। जब गिरिराज ने पूछा कि बंबई मंदिर के निर्माण में होने वाले हथौड़ों और वसूलों के शोरगुल से क्या आपको बाधा होती है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि यह शोरगुल संगीत के समान है। तब वे लेट गए और आराम करने लगे। जब दिन के अंत में प्रभुपाद जगे तो तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या शोरगुल के कारण उन्हें परेशानी हुई। उन्होंने उत्तर दिया, ऐसे शोरगुल से मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कार्य पूरा हो रहा है। आप अंतर देख सकते हैं कि मैं लंदन में किस तरह बेचैन था। यहाँ यह बात नहीं है, इसलिए कि मैं बंबई पसंद करता हूँ। भारत के सभी नगरों में से इसे सबसे अधिक चाहता हूँ। प्रभुपाद अपने बंबई के कुछ सन्यासी शिष्यों से रिपोर्ट सुनना चाहते थे। उन्होंने गर्गमुनि स्वामी से यह अच्छा समाचार सुना कि उनके दल के श्रीमद् भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत के पूरे सेट तथा अन्य पुस्तक की भी सारे भारत में पुस्तकालय और विश्वविद्यालय को बेच दी है। अब वे पुस्तकें बेचने के लिए मुस्लिम देशों में जाने की तैयारी कर रहे थे। श्री प्रभुपाद ने कहा, जो कोई मुस्लिम देशों में प्रचार करता है उसके चरणों की धूलि मैं अपने माथे पर लगाता हूँ। लोकनाथ स्वामी ने श्री प्रभुपाद को भारत के गाँव में बैलगाड़ी द्वारा यात्रा करने की अपनी सफलता के बारे में बताया। श्री प्रभुपाद को यह बहुत प्रिय था। भारत लौटने के कुछ दिन के अंदर प्रभुपाद ने उस सरल पथ्यापथ्य के सारे नियम का परित्याग कर दिया जिसे लंदन में डॉक्टर के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया था। डॉक्टर ने कहा था प्रभुपाद बहुत कठिन तरह के मरीज थे। तमाल कृष्ण ने बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर से कहा कि श्रील प्रभुपाद सहयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो डॉक्टर ने कहा कि श्रील प्रभुपाद ने केवल इतना सहयोग किया है कि वे बृहस्पति की बजाय यात्रा के लिए शुक्रवार तक प्रतीक्षा करने को राजी हो गए थे। श्रील प्रभुपाद थोड़ा हंसे और बोले, और तब मैं उससे भी पहले चल पड़ा मंगलवार को। यह तो सबसे बड़ा सहयोग हुआ। जब उसने खून मांगा तब मैं समझ गया कि एक एलोपैथी का उपचार आरंभ करने वाला है। कई सप्ताहों से श्रील प्रभुपाद व्यावसायिक स्तर पर तैयार किया गया एक पूरक खाद्य कंपन ले रहे थे, किंतु अब उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, कृत्रिम खाद्य से क्या लाभ जब प्राकृतिक भोजन मिल रहा है। जब तुम पाश्चात्य लोग डिब्बा बंद हिमोकृति परिरक्षित सड़े हुए भोजन का स्वाद पसंद करते हो, तुम खाते हो और अविशिष्ट भोजन को 7 महीने के तक रहने देते हो और इसे पसंद करते हो। तुम ठंडा दूध पीना पसंद करते हो। ये कंपन ताज़ा नहीं है। मैं दूध और फलों के रस पर रहने का प्रयास करूंगा, कृत्रिम कुछ भी नहीं खाऊंगा। श्रील प्रभुपाद की योजना बम्बई में रहने और मंदिर के शानदार उद्घाटन के लिए इंतजार करने की थी। उद्घाटन 5 सप्ताह बाद आने वाले राम विजय दशमी के दिन होना निर्धारित था, किंतु उन्हें और अधिक शक्ति अर्जित करने की आशा नहीं थी। यद्यपि उन्होंने ताजा भोजन लेने की बात कही थी, किंतु वास्तव में वे थोड़ा फलों का रस और मूंग दाल के पानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ले रहे थे। श्रील प्रभुपाद जपमाला पर निरंतर कीर्तन करने लगे। वे जपमाला आग्रह पूर्वक हर समय गले में पहने रहते। मालिश के समय वे मन को पर उंगलियां फिरते रहते और मौन जप करते रहते और सोते समय भी माला उनके गले में पड़ी रहती। जब तमाल कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि उन्हें कैसा लग रहा है तो वे उत्तर में केवल कहते, ठीक समय है,
कुछ दिन बाद उन्होंने बम्बई के एक डॉक्टर का नाम लिया और कहा कि उसे बुलाया जाए, किंतु तमाल कृष्ण ने दलील की कि इस समय किसी अन्य डॉक्टर को बुलाना अच्छा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ने दलील सुनी और वे राजी हो गए। तमाल कृष्ण ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रभुपाद बम्बई के मंदिर का उद्घाटन देखने के लिए जीवित रहेंगे और बाद में वे वृंदावन जा सकेंगे। श्रील प्रभुपाद को इन शब्दों से राहत मिली और उन्होंने स्नेहपूर्वक तमाल कृष्ण का सिर सहलाया और कहा, आपके शब्द फलीभूत हो, मुझे शुभाशीष दे कि मैं अपना मन स्थिर कर सकूं। तमाल कृष्ण को प्रसन्नता हुई कि उनके शब्दों से प्रभुपाद को कुछ प्रोत्साहन मिला था। यद्यपि वे उन्हें लगा कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने उच्चस्थ आध्यात्मिक गुरु को शुभाशीष दे सके, किंतु इस तरह का आदान प्रदान कई सप्ताहों से चल रहा था, जिसमें तमाल कृष्ण तथा अन्य भक्त कभी कभी प्रभुपाद के सलाहकारों की भूमिका संपन्न करते थे। ऐसे आदान प्रदान से शिष्यों को संकोच होने लगा था, किंतु श्रील प्रभुपाद ऐसे संबंध को बढ़ावा देते थे और शिष्य उसे गुरु की अत्यंत निकटमय सेवा के रूप में स्वीकार कर लेते थे। प्रभुपाद ने खुल्लम खुला कहा था, मुझे प्रोत्साहित करो, और उन्होंने अपने आप को कई तरीकों से अपने शिष्यों की देखभाल और बुद्धिमत्ता पर छोड़ दिया था। कभी कभी वे एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते थे और अपने आप को शिष्यों पर छोड़ देते थे कि वे उन्हें उठाएं और ले जाएं, किंतु उनके शिष्यों को मालूम था, यदि उन्हें मालूम नहीं था तो वे मालूम कराते रहते थे कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे ताकि उनके शिष्य उनकी व्यक्तिगत निजी सेवा कर सके, क्योंकि कृष्ण की शुद्ध भक्त की सच्ची सेवा से ही कोई कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है। यह निजी सेवा नितांत आध्यात्मिक थी और जो डॉक्टर आते थे और निदान करके औषधि देकर चले जाते थे, उनके लिए यह सेवा अबोधगम्य थी। श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम दिन तक अपने शिष्यों को पढ़ाते रहे और उन्हें सिखाते रहे कि उन्हें अपनी अनिवार्य मृत्यु के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, और प्रेमा भक्ति के उच्चतर स्तर पर वे उन्हें यह भी सिखा रहे थे कि उनकी परीक्षा ले रहे थे कि वे सेवा के लिए इच्छुक है अथवा नहीं। केवल औपचारिक भक्ति के रूप में ही नहीं, वरन स्वयं स्फूर्त प्रेम के वशीभूत होकर ऐसे प्रेम के जो विधि विधानों से परे होता है। उदाहरण के लिए उनके इस प्रेम की परीक्षा भक्तों की इस तत्परता से होती थी कि वे स्वेच्छापूर्वक रात भर जागकर प्रभुपाद की सेवा में लगे रहते थे और उनकी आधारभूत शारीरिक क्रियाओं को पूरा करने में भी उनकी मदद करते थे। और उनके प्रेम की परीक्षा तब भी होती थी जब प्रभुपाद उन्हें इस बात का निर्णय लेने का भी जिम्मा सौंपते थे कि वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते जाएं या शांतिपूर्वक मृत्यु स्वीकार कर ले। ऐसी ही गहरी आत्मीयता के आधार पर, उदाहरण के तौर पर तमाल कृष्ण यह न जानते हुए भी कि सर्वोत्तम क्या होगा, प्रभुपाद की एक विशेष डॉक्टर बुलाने की इच्छा के विरुद्ध दलील दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद के कल्याण में सर्वतोभावेन आलिप्त थे और हर क्षण उनके बारे में सोचा करते थे और जो कुछ अपेक्षित था उसे करने को तैयार थे। अंततः प्रभुपाद ने अधिकारी और अपने शिष्यों का स्वामी होने की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने दिया था और उनके भक्त से जानते थे उनके शिष्य उनकी इच्छा के विरुद्ध सुझाव दे सकते थे, क्योंकि प्रभुपाद सामान्य शिष्टाचार के व्यवधानों के उल्लंघन के लिए उन्हें प्रेरणा देते थे ताकि वे जी भरकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा कर सकें। वे उन्हें अपने आप को डांटने की भी अनुमति देते थे, किंतु जब उनकी इच्छा होती थी तब अंतिम निर्णय वे ही करते थे और अपने शिष्यों के लिए एक बार फिर परम अधिकारी के रूप में प्रकट होते थे। उनके शिष्य केवल उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए जीते और कार्य करते थे। श्रील प्रभुपाद ऐसे कहते थे कि उनके शिष्यों का संकल्प और पूर्ण समर्पण तथा उनकी इच्छा और प्रार्थना की प्रभुपाद उनके साथ रहे और अपने जीवन के संघर्ष करते रहे। इन्हीं कारणों से वे अब भी संसार में जीवित रहे जा रहे हैं। निश्चय ही श्रील प्रभुपाद कंपालन खाने या सामान्य औषधिक मालिश के प्रभाव से संसार में जीवित नहीं थे। वास्तव में वे इतने दुर्बल हो गए थे कि मालिश अब मालिश नहीं कराई गई थी, यह आरामदेह सलाहने में बदल गई थी जो केवल श्रद्धालु समर्पित सेवक ही दे सकते थे। जब एक दिन तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे ऐसा अनुभव करते हैं कि वे मंदिर के उद्घाटन तक 5 सप्ताह के लिए जीवित रह सकेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम लोग मुझे प्रोत्साहन देते रहो। श्रील प्रभुपाद की अवस्था जैसी भी हो, वे कृष्ण भावनामृत के प्रचार में आक्रामकता, दूसरों का ध्यान करना, परिहास, प्रियता और कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव की अपनी विशेषताएं सदैव बनाए रखते थे। जब अभिराम इंग्लैंड से लौटकर उनके साथ हो लिया और उसने भाषण की कि श्रील प्रभुपाद का बम्बई का आवास स्वर्ग के राजा इंद्र के उपयुक्त था, तो श्रील प्रभुपाद बहुत देर तक मुस्कुराते रहे। जब तमाल कृष्ण कुछ घंटे की अनुपस्थिति के बाद प्रभुपाद के पास लौटे और उन्होंने बताया, मैं तनिक विश्राम कर रहा था क्योंकि यात्रा से मैं थक गया था, तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें चिढ़ाते हुए उत्तर दिया, आप वायुयान में पहले विश्राम कर चुके थे, आपको तो सोना पसंद है, विशेषकर कार में। जब तमाल कृष्ण ने
श्रील प्रभुपाद से पूछा कि क्या वे किसी महत्वपूर्ण अतिथि से मिलना चाहेंगे, तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि वे केवल श्रीमान भोगीलाल पटेल और श्रीमान महदेविया से मिलेंगे। यदि वे आए। कुछ मिनट बाद श्रीमान महदेविया आए गए, मानो वे बुलाए गए हो, और उन्हें प्रभुपाद के सामने ले आया गया। श्रील प्रभुपाद की दशा देखकर श्रीमान महदेविया को इतना आघात पहुंचा कि वे हमेशा की तरह स्वतंत्रता पूर्वक बात नहीं कर सके, किंतु प्रभुपाद के अनुरोध पर उन्होंने वर्तमान भारतीय राजनीतिक वातावरण का वर्णन किया। प्रभुपाद ने अपने आप को उठाकर बैठाने को कहा और श्रीमान महदेविया के वर्णन में उन्होंने असामान्य अभिरुचि प्रदर्शित की। वे बोले, ये लोग असली बात को भूल रहे हैं, समग्र संसार यही कर रहा है। यह सब इस शरीर का रोग है। कोई एक दल अन्य से अच्छा नहीं है, चाहे जिसे ले, सभी विष्ठा के समान है, चाहे इस ओर से देखो कोई चाहे दूसरी ओर से। वे क्या कर सकते? यदि प्रभुपाद नीचे मंदिर में जाकर राधा रास बिहारी का दर्शन करने में असमर्थ थे, किंतु वे प्रतिदिन उनके चित्र को देखने को कहते थे और प्रेम पूर्वक उनका अवलोकन करते थे। वे अस्थाई मंदिर में होने वाले आरती कीर्तन को भी सुन सकते थे। जब एक दिन उन्होंने कहा कि राधा रास बिहारी का फ्रेम किया हुआ चित्र उनके पलंग के स्तंभ पर लगा दिया जाए, जिससे वे उन्हें सदैव देखते रह सके। एक दिन सवेरे उठते ही प्रभुपाद कहने लगे, हर प्राणी दुख भोग रहा है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, सुख कहीं नहीं। और तब उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। बाद में वे जगे और कहने लगे, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। यह अद्भुत चित्र त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। भगवद गीता 7.18। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद से पूछा कि क्या विश्राम करते समय उन्हें ये बात याद आती है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, मैं स्वप्न देख रहा था। ब्रह्मानंद स्वामी इंग्लैंड से पहुंचे और प्रभुपाद ने उनके साथ बातचीत में बताया कि जो कुछ उन्होंने दिया है उसे बनाए रखने के लिए उनके वरिष्ठ शिष्यों को क्या करना होगा। उन्होंने कहा, आप मेरे लिए अपने जैसे युवा शरीर की आशा नहीं कर सकते, आप मेरे सदैव जीवित रहने की आशा नहीं कर सकते, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर रहेगा। ब्रह्मानंद सुख दुख के मिश्रित भाव के साथ सुनते रहे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद का आवाज बहुत सुंदर था और यह आवाज ही नहीं, कृष्ण भावनामृत में हर वस्तु प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए ही बनाई गई है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं इन्हें तुम लोगों के उपयोग के लिए छोड़ रहा हूँ। जयपताका स्वामी मायापुर से आया और उसने प्रभुपाद से एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसका संबंध हाल में मायापुर के इस्कॉन केंद्र पर हुए आक्रमण से था। तमाल कृष्ण ने कहा कि प्रभुपाद अपनी वसीयत लिख चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि जो कुछ उनके नाम पर है वह सब इस्कॉन का है। अब प्रबंध से मैं कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता। श्री प्रभुपाद ने यह कहते हुए उनकी पुष्टि की, अब मुझे प्रबंध के सभी मामलों से बिल्कुल मुक्त रखने की अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। प्रभुपाद पवित्र नाम और श्रीमद् भागवत को सुनने में डूबे रहना चाहते थे। वे अपने बिस्तर पर बैठकर पढ़ने का चश्मा लगाए राधा रास बिहारी का चित्र देखते रहना चाहते थे, जबकि एक भक्त श्रीमद् भागवत का पाठ ऊंची आवाज में पढ़कर उन्हें सुनाता रहा। वे घंटों इस तरह कृष्ण के ध्यान और श्रवण में लगा देते थे। उन्हें इसी औषधि की इच्छा थी जो लोग उन्हें इस दशा में देखते। वे समझ सकते थे कि वे अपनी देह के विचारों पर पूर्णतः परे थे और श्रीमद् भागवत का पाठ बड़े आनंद से सुनते थे। जब तमाल कृष्ण ने सुझाव दिया कि यह पाठ प्रतिदिन होना चाहिए, तो श्री प्रभुपाद ने कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जितना अधिक हो सके पाठ करो। एक दिन शाम को तमाल कृष्ण और ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को वह इतिहास दोहराया कि उन्होंने बंबई की जमीन कैसे खरीदी थी। प्रभुपाद लेटे रहे और वर्णन का प्रत्येक शब्द ध्यानपूर्वक सुनते रहे कि किस तरह अन्य अनेक बाधाओं पर उनके धैर्य की विजय हुई है। एक स्थान पर प्रभुपाद ने हस्तक्षेप किया, वह कुत्ता। भक्त रुक गए, उनकी समझ में नहीं आया कि प्रभुपाद का तात्पर्य किससे। वे भूमि के स्वामी का निर्देश कर रहे थे कि या किसी राजनेता का, किंतु तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब वे श्रीमान सेठी के साथ उनके घर पर ठहरे थे, तो प्रत्येक दिन सवेरे वे उनकी गाड़ी में बैठकर सागर तट पर भ्रमण के लिए जाते थे और उन्हें श्रीमान सेठी के भारी भरकम जर्मन शेपर्ड कुत्ते की बगल में बैठना पड़ता था। श्री प्रभुपाद बोलते रहे और जब वे इस तरह बोलते रहे तो तमाल कृष्ण और ब्रह्मानंद दोनों अनुभव कर रहे थे कि प्रभुपाद अब भी युद्ध का संचालन कर रहे थे। वे राधा रास बिहारी का प्रचार करने के निमित्त शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदि उन अर्च विग्रह की इच्छा हो तो वर्णन के अंत में तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, कृष्ण के महान सैनिक की जय हो। श्री प्रभुपाद की योजना बंबई में मंदिर के उद्घाटन तक वहां रुकने की थी और तत्पश्चात वृंदावन की परिक्रमा पर जाने की थी, किंतु अब भी वृंदावन पहले ही जाने की सोचने लगी। उन्होंने कहा कि जीबीसी के लोग और जो अन्य बंबई में मौजूद थे वे उनके सामने इकट्ठे और इस बारे में निर्णय ले। तमाल कृष्ण, ब्रह्मानंद, सुरभि,
गोपाल कृष्ण, हरीशौरी, गिरिराज, उपेंद्र, अभिराम और कुलाद्री सभी प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुए और उनकी चारों ओर बैठ गए। तमाल कृष्ण ने वृंदावन जाने के पक्ष में कई टिप्पणियां करते हुए बात आरंभ की। उन्होंने प्रभुपाद को लक्ष्य करते हुए टिप्पणी की कि यदि प्रभुपाद बंबई में रुके भी रहे तो वे अपनी वर्तमान दशा में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते। यह बात थी कि प्रभुपाद अपने शक्तिशाली भाषण और प्रचार के लिए विख्यात थे और जनता का उन्हें इस अस्वस्थ दशा में देखना उपयुक्त नहीं होगा। तमाल कृष्ण ने यह भी संकेत किया कि मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रभुपाद बंबई आ सकते थे। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण की इन बातों को सुना और इन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा कि श्रील प्रभुपाद को निसंदेह वृंदावन जाना चाहिए। इसके बाद हरीशौरी बोला और उसने कहा कि कोई निर्णय लेना कठिन है, किंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए प्रभुपाद की बंबई में रुकने की इच्छा कितनी प्रबल है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, स्वास्थ्य सर्व प्रधान है। तब हरीशौरी ने तत्काल कहा कि वह प्रभुपाद के वृंदावन जाने के पक्ष में है, किंतु गोपाल कृष्ण ने कहा कि उनके विचार से मंदिर के उद्घाटन तक प्रभुपाद बंबई में रहे तो अच्छा रहेगा। वे बंबई का त्याग कैसे कर सकते हैं जब उद्घाटन के लिए इतनी सारी व्यवस्था की जा चुकी है और इतने सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति आमंत्रित किए जा चुके। सुरभि का मत भी प्रभुपाद के बंबई में रुकने के पक्ष में था, क्योंकि वह चाहता था कि प्रभुपाद मंदिर का उद्घाटन देखे। इसने कहा कि यदि प्रभुपाद वृंदावन आ गए तो संभवतः वे वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद गिरिराज बोला, उसने कहा कि प्रभुपाद के लिए बंबई का प्रत्येक दिन बहुत कठिन है और हर आने वाला दिन उनके पहले से कठिन होता जाएगा। निर्माण कार्य से होने वाला शोरगुल स्थायी था, इसलिए गिरिराज का निष्कर्ष था कि 3 सप्ताह तक प्रतीक्षा करना बहुत खतरे से भरा था। जब गिरिराज बोल रहा था तो प्रभुपाद ने उसके समर्थन में अपना सिर हिलवाया, किंतु अधिकांश समय प्रभुपाद तटस्थ बने रहे। वे कभी कभी प्रश्न पूछ रहे थे, किंतु अधिकांश में लोगों की बातें सुनने में लगे रहे। भक्तों के लिए यह समय अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण था। उसके बाद अभिराम वृंदावन जाने का पक्ष लेते हुए बोला। उपेंद्र ने कहा कि वह नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। यदि प्रभुपाद का उद्देश्य लोगों की राय जानना था तो बहुमत बंबई छोड़ने के पक्ष में गया था। जब वे बात कर रहे थे उस समय भी हथौड़ा और छेनी की ठोक पीट लगातार चल रही थी, यहाँ तक कि उसमें प्रभुपाद की आवाज भी डूब रही थी। प्रभुपाद उपचार के सर्वोत्तम ढंग पर भी विचार विमर्श चाहते थे। उनके मित्र डॉक्टर घोष का पत्र हाल ही में मिला था और प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण से उसे पढ़ाने को कहा। तब तमाल कृष्ण ने डॉक्टर घोष का पत्र ऊंचे स्वर में पढ़ा, जिसमें उन्होंने परामर्श दिया था कि प्रभुपाद को अपने स्वास्थ्य के पूर्ण परीक्षण और उपचार के लिए किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए। एक निष्पक्ष अधिकारी के से मनोभाव के साथ विचार विमर्श का आह्वान करते हुए प्रभुपाद ने कहा, इस प्रस्तावना में गलत क्या है? तमाल कृष्ण ने कहा कि डॉक्टर संभवतः अंतः निरशिरा भोजन देने का निर्णय करते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कृत्रिम रूप से भोजन देने का क्या लाभ, जबकि कुछ पछता ही नहीं। अस्पताल के पक्ष में तर्क देते हुए तमाल कृष्ण ने तब तक कहा कि यद्यपि आयुर्वेदिक दवाएं सब भी तरह से ठीक होती है, किंतु उसके डॉक्टर अब उसका विज्ञान भूल गए और नीम हकीम बन गए हैं। जबकि एलोपैथिक दवाएं यद्यपि ठीक नहीं होती, किंतु उस पद्धति में अनेक विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते हैं। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण की बात को स्वीकार किया। उपेंद्र बोला, प्रभुपाद, डॉक्टर को आपके आवास पर बुलाया जाना चाहिए, आप अस्पताल कभी न जाए। अभिराम का मत प्रभुपाद के अस्पताल न जाने के पक्ष में और भी जोरदार था। वे जान चुके थे कि प्रभुपाद अस्पताल पर जाने के पक्ष में थे। वास्तव में वे वृंदावन जाने का निर्णय ले चुके थे। उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया कि प्रभुपाद शिष्यों के प्रति अपनी कृपालुता और दया की वशीभूत होकर उन्हें निर्णय लेने का अवसर मात्रा दे रहे हैं। कम से कम प्रत्यक्ष रूप से वे अपने आप को उनके निर्णयों के अधीन कर रहे थे, किंतु उससे भी कुछ तो यह सोचकर उद्विग्नता और संकोच का अनुभव हो रहा था कि वे प्रभुपाद के कुशल क्षेत्र को अपने तर्क वितर्क का विषय बना रहे थे। अंत में प्रभुपाद ने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा, अस्पताल कोई गारंटी नहीं, किंतु यहाँ आधुनात्मक वैज्ञानिक ज्ञान है। मेरे गुरुभाई तीर्थ महाराज को ये सभी उपचार करने पड़े थे और उन लोगों को इस बात का गर्व था कि उनकी मृत्यु सर्वोत्तम वैज्ञानिक उपचार के साथ हुई, किंतु जब मेरे गुरु महाराज को इंजेक्शन दिया गया तो यह उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने आपत्ति की, आप इंजेक्शन क्यों दे रहे हो? अस्पताल जाने का तात्पर्य है अपने आप को भौतिकतावादी वैज्ञानिकों की कृपा से हवाले करना। उन्हें जो पसंद आता है वे करते हैं, वे कोई गारंटी नहीं दे सकते और हमें कोई विश्वास नहीं होता। और वृंदावन जाने से जो कुछ भी हो उसे कृष्ण करेंगे। अस्पताल संयोग की तरकीब है। वृंदावन जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जब एक विविधा है, मैं न तो मर रहा हूँ न जी रहा हूँ। जब तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या वृंदावन का कविराज बम्बई की कविराज से कुछ अच्छा था, तो प्रभुपाद ने
उत्तर दिया, अच्छा या बुरा एक कविराज का होना आवश्यक है। तब तमाल कृष्ण ने एक नया तर्क किया। उन्होंने कहा कि जब तक प्रभुपाद बम्बई में मंदिर के उद्घाटन की प्रतीक्षा में है, तब तक जीवित रहने का उनके पास एक कारण है। यदि वे वृंदावन वापस लौटते हैं तो उसका मतलब यह है कि वे मरने जा रहे हैं। तो इस आधार पर प्रभुपाद को बम्बई में रहना चाहिए, क्योंकि उससे उन्हें जीवित रहने की प्रेरणा मिलती है। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, ये भावुकता है। अब चूंकि प्रभुपाद आश्वस्त लगते थे, इसलिए कोई विकल्प नहीं रह गया था। भक्तों का उन्हें नियंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं था। केवल कृष्ण उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। कुछ विकल्प बड़े भयावह थे और प्रभुपाद के संबंध में मत संग्रह का विचार निश्चय ही बहुत भयावह था। अब कुछ भक्त आंशिक होकर हंसने लगे, किंतु प्रभुपाद के अंतिम निर्णय से उन्हें राहत हुई। श्रील प्रभुपाद बोले, वृंदावन चलो, वहां चले। सुरभि ने कहा, बहुत अच्छा है प्रभुपाद। तमाल कृष्ण ने कहा, श्रील प्रभुपाद, किंतु यहाँ के सभी भक्तों का क्या होगा? वे आपकी सेवा इतनी अच्छी तरह करते रहे हैं, आपके यहाँ न होने पर वे मंदिर का उद्घाटन कैसे करेंगे? मेरा तात्पर्य है कि जब सभी भक्तों को मालूम होगा कि आप वृंदावन जा रहे हैं, तो वे सभी आपके साथ जाना चाहेंगे, वे यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। तब वे सभी अपना पद त्याग कर आपके साथ वृंदावन जाना चाहेंगे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, उन्हें चलने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तमाल कृष्ण ने कहा कि यदि 1000 भक्त प्रभुपाद के साथ रहने को आ जाए तो सारे संसार में इस्कॉन का कार्य धीमा पड़ जाएगा। प्रभुपाद ने पुनः कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तमाल कृष्ण ने पूछा कि क्या जीबीसी के सदस्यों का जाना अनिवार्य है? प्रभुपाद ने पुष्टि की कि हाँ, अनिवार्य है। आगे कोई प्रश्न पूछने को नहीं था और भक्तगण वहां से निकलकर श्री प्रभुपाद के वृंदावन जाने की तात्कालिक तैयारियों में लग गए। कमरे में प्रभुपाद के साथ केवल कुलात्री रह गया। प्रभुपाद ने पूछा, तो कुलात्री, तुम क्या सोचते हो? कुलात्री इस बात से क्षुब्ध था कि कुछ भक्त प्रभुपाद की इच्छा का विरोध करते लग रहे थे और कुछ ने उनके विरुद्ध तर्क भी दिए थे। उसने कहा, श्री प्रभुपाद, मेरी समझ में वास्तव में कुछ नहीं आता। मैं इस तरह आपको परामर्श कैसे दे सकता हूँ? मैं अपने आप को एक घुसपैठिया अनुभव करता हूँ। मुझे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए, किंतु मुझे लगता है कि आप कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे आपके लिए निर्णय दे कि अब यहाँ रुके या जाए। प्रभुपाद ने पूछा, क्या? कुलात्री बोला, ऐसा लगता है कि आप कृष्ण के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप कृष्ण के निर्णय की प्रतीक्षा करने जा रहे हैं तो यह वृंदावन में भी हो सकता है। प्रभुपाद मुस्कुराए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, ठीक है, यह बहुत अच्छा परामर्श। हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 53 यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।